नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 न्यूज चैनल एबीपी गंगा और मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री दूसरी पारी शुरू कर दी है। अपनी पहली ही बैठक में उन्होंने बता दिया है कि इस बार वो 2020 फॉर्मेट में शासन करने वाले हैं और अपने हर मंत्री से हर बॉल में बाउंड्री की उम्मीद रखते हैं। आज सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला लिया है और एक बड़ा निर्देश भी दिया। फैसला भी जनता के लिए था और निर्देश भी जनता के लिए। फैसला ये था कि अगले 3 महीने तक यूपी में मुफ्त राशन मिलेगा। हालांकि शाम होते होते केंद्र सरकार ने इस योजना को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया। ऐसा इस वजह से क्योंकि इस साल के आखिर में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों में फ्री राशन का फैक्टर कितना भारी रहता है ये यूपी से बिहार तक सबने देख लिया है। वैसे सरकार की तैयारी 2024 की भी है क्योंकि यूपी में अगर 2024 में मोदी के नाम पर फिर से मोहर लगा दी गई तो नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता आसान हो जाएगा। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं पहली कैबिनेट में ही योगी का नायक अवतार। मिलता रहेगा राशन, यही तो है योगी शासन। यह योजना जो कि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। संकल्प पत्र पर सरकार की शक्तिमान तैयारी। निश्चित रूप से मुफ्त राशन देना, गरीबों की चिंता करना, जो कल्याणकारी योजनाएं थी उसे धरातल पर उन्होंने दिया था, उसे जनता ने समर्थन किया, विश्वास किया, फिर से मोहर लगाया, उसे और सुदृढ़ कर दिया महाराज जी ने। 2022 से शुरू हुई लड़ाई 2024 में करनी है चढ़ाई। और 2022 में अगर हम 273 में हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 75+ के संकल्प के साथ फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग जनता के बीच में रहेंगे। अखिलेश पर भाजपा का फेविकोल हमला। देखिए, फेविकोल के जोड़ बहुत स्थायी नहीं होते। जबरन सत्ता पाने के लिए उन लोगों ने फिर से बिखरे हुए टूटे हुए लोग आपस में एकजुट हुए थे और जो ही वो आशा उनकी टूटी है, जो ही उनका वो जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हुआ, एक बार फिर से वो टुकड़े टुकड़े फिर से बिखर जाएंगे। योगी का सेवक संकल्प, नई सरकार का नया स्वरूप। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि हमारी भूमिका एक सेवक की होनी चाहिए। हम शासन में आते हैं, मालिक बनने की भूल कभी न करें। एक सेवक के रूप में बहुत है, हम उस व्यवस्था के कस्टोडियन के रूप में हमारी भूमिका होनी चाहिए। योगी 2.0 का 2020। ये बात कही गई, कुछ लोगों ने जैसा बताया यहाँ पर कि पहले मुकाबला जो था वो पिछली सरकारों से था, लेकिन अब मुकाबला खुद से है, यानी जो पिछले 5 साल में काम किया उसी को लेकर मुकाबला है। तो निश्चित रूप से चुनौती और बढ़ जाती है। लोग संकल्प पत्र को लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। हर बॉल पर योगी का बाउंड्री प्लान। इस वक्त भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा मुफ्त राशन का ही है। कोरोना काल में वैसे तो ये योजना गरीबों की मदद के लिए शुरू की गई थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मुद्दा भाजपा की जीत की सबसे बड़ी वजह बनता गया। अब भाजपा इसी फ्री राशन के सहारे 2024 तक का सियासी सफर बरकरार रखना चाहती है। आज जब केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए इस योजना का विस्तार किया तो ये संकेत मिलने लगे कि तैयारी 2024 की भी है और तैयारी उन राज्यों के लिए भी है जहां 1-1.5 साल के भीतर ही चुनाव होने हैं। योगी आदित्यनाथ ने पहली कलम से फ्री राशन की योजना पर साइन करके ये बता दिया कि उनके इरादे क्या हैं और भाजपा की 2024 वाली तैयारी कैसी है। पहली कैबिनेट में योगी का सबसे पावरफुल फैसला कि अगले 3 महीनों के लिए
इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। फिर आया है योगी शासन, मिलता रहेगा मुफ्त राशन। में राशन दे रहे थे, उस योजना को 3 महीना हम लोगों ने और आगे आज बढ़ा दिया है। किसी भी सरकार का पहला फैसला आखिरी दिन तक याद किया जाता है और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दूसरे कार्यकाल में उस फैसले पर मुहर लगाई जिसकी चर्चा 2024 में भी होगी और 2027 में भी। दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने जनता के अभिवादन के तौर पर फ्री राशन वाली सुविधा की समय सीमा बढ़ा दी है। योगी सरकार ने मुफ्त राशन की स्कीम 3 महीने बढ़ाने का फैसला लिया, जबकि शाम होते होते केंद्र सरकार ने इस योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। इस फैसले से यूपी के 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। कोरोना काल में अप्रैल 2020 में जब ये योजना शुरू हुई थी, तब से लोगों को इसका फायदा मिल रहा है और बिहार से यूपी तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान इस योजना का भाजपा को बड़ा फायदा भी मिला। हाल ही में जब यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव हुए तो पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में जीत का कमल खिला और इसमें फ्री राशन का फैक्टर सबसे अहम माना गया। मुफ्त की सौगातों पर जनता का दिल वैसे भी सत्ता के लिए तेजी से धड़कने लगता है। फ्री राशन की योजना इस महीने खत्म हो रही थी, लेकिन सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाकर एक तरीके से जनता को रिटर्न गिफ्ट दिया है। आगे हम पूरे संकल्प पत्र के अनुसार चलेंगे और जनता के कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए योजनाएं जारी रहेंगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। जो कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, मुख्यमंत्री जी ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर और प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए काम किया है। हम सब मिलजुल करके प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए, जिसमें 3,270 करोड़ रुपए खर्च करके जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा था, उसे आगे जारी रखा जाएगा। मुफ्त राशन का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को मिलता है, जिसमें से अकेले 15 करोड़ लोग यूपी से आते हैं। इस योजना को कई बार बढ़ाया गया और यूपी में जीत के बाद भी इसे 3 महीने के लिए बढ़ाकर यूपी सरकार जनता को ये संदेश देना चाहती है कि सिर्फ चुनाव के लिए ही ये फैसला नहीं लिया गया था। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार को हर व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो राशन मिलता है। हर परिवार को 1 किलो दाल, 1 किलो तेल और नमक भी दिया जाता है। अंत्योदय परिवार को 1 किलो चीनी भी दी जाती है। भाजपा ने हर रैली में इस योजना का जिक्र किया था और माना जा रहा है कि एक बड़े तबके ने सरकार को इस आधार पर भी वोट दिया और अब इसे बढ़ाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, क्योंकि जहां योगी सरकार ने इसे 3 महीने के लिए बढ़ाया तो केंद्र ने भी 6 महीने बढ़ाने की मुहर लगा दी। अगर हमने फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन दी है, तो भाइयों बहनों, हर गरीब को महीने में 2 बार फ्री में राशन देने का काम भी किया है। याद करिए, 2017 के पहले यही राशन या तो सपा के लोग खा जाते थे, उनके गुर्गे खा जाते थे, या बहनची का हाथी डकार जाता था। बहनची के हाथी का पेट तो इतना बड़ा है कि पूरा उत्तर प्रदेश के गरीबों का राशन उसमें समा जाए तब भी उसका पेट नहीं भरता है। पहले की सरकारों में राशन की दुकानों से गरीब के लिए भेजा गया अनाज राशन माफिया के पास पहुंच जाता था। दुकान के सामने कब राशन बांटने की तारीख लिखी गई, कब राशन खत्म हो गया, एक गरीब को पता ही नहीं चलता था। मुफ्त राशन की स्कीम इतनी बड़ी है कि विपक्षी दल इसके आगे ढेर हो गए। आनन फानन समाजवादी पार्टी ने भी 5 साल तक मुफ्त राशन देने का वादा कर दिया था, लेकिन जनता को जो सुविधा पहले से मिल रही थी उसे छोड़कर उसने दूसरे दल के भरोसे पर एतबार करना ठीक नहीं समझा। मुफ्त राशन के दाव ने भाजपा को कई चुनाव जिताए और भाजपा इसी दम पर कई चुनाव आगे भी जीतना चाहती है। केंद्र ने सितंबर इस योजना को बढ़ाया है। हो सकता है इसे 6 महीने बाद फिर से बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 2022 से 2023 तक 11 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं।
2022 के आखिरी दिनों में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव होंगे, जबकि 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक जैसे राज्यों में चुनाव होंगे। इसी साल यानी 2023 में तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में भी चुनाव होने हैं और भाजपा की रणनीति होगी कि फ्री राशन की स्कीम को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि सरकार के लिए इस वक्त यही सबसे बड़ा हथियार है। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। मुफ्त राशन की स्कीम के आगे विपक्ष का हर दांव फेल होता जा रहा। अगर सरकार ने मुफ्त राशन की स्कीम को 2024 तक इसी तरह जारी रखा तो विपक्ष की मुसीबत और बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार सख्त फैसलों की वजह से जानी जाती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार माफियाओं पर एक्शन की वजह से जानी जाती है और योगी आदित्यनाथ की सरकार सीधे जवाब के लिए जानी जाती है। शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर की योगी सरकार ने अधिकारियों को सख्त संदेश दे दिया, साफ शब्दों में कह दिया कि जनता को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा जब विधायक दल की बैठक हुई थी तब योगी आदित्यनाथ ने विधायकों से कहा था कि सभी को सेवा भाव से काम करना है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने इकाना स्टेडियम में जो सौगंध ली थी उसकी झलक मंत्री परिषद की पहली बैठक से ही दिखाई देने लगी। सीएम योगी की छवि एक सख्त लीडर के तौर पर है और उन्होंने एक बार फिर अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह होने का सीधा निर्देश दिया। शासन स्तर के हाई लेवल अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की। सीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि अगले 100 दिन, 6 महीने और 1 साल की कार्य योजना को तैयार किया जाए। ये कार्य योजना मंत्री परिषद के सामने पेश करनी होगी। विभागों के हिसाब से टाइम टेबल भी जल्द घोषित कर दिया जाएगा। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री की अधिकारियों के साथ ये पहली बैठक थी जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक भी मौजूद थे। बैठक में मुख्य सचिव, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज योजना भवन में जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ में एक अहम बैठक की, जिस बैठक में मुख्य सचिव, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, सचिव और शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे और यहां पर मुख्यमंत्री ने उनसे बात की। सरकार का पहला फोकस संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने पर है। सीएम योगी को भी अपना संकल्प पत्र अच्छे से याद है, इसी वजह से उन्होंने पहली बैठक से ही संकल्प पत्र की याद दिलानी शुरू कर दी है। सीएम योगी का लक्ष्य ये भी है कि यूपी को अर्थव्यवस्था के मामले में पहले पायदान पर पहुंचाया जाए और ये तभी सफल होगा जब यूपी की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन बनाने का सपना पूरा होगा। एक बार फिर से वचन देता हूं कि पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, हम लोग कभी भी बिना डिगे, बिना झुके, बिना थके और बिना डिगे हम जनता जनार्दन की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करेंगे। हम सबके सामने प्रतिस्पर्धा पहले कुशासन से सुशासन के लिए था, अब सुशासन को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में अगला हमारा कदम क्या होना चाहिए, स्वयं से हमारी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होगी। योगी यूपी को नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो पीएम के निर्देश, नेतृत्व और उनकी नीतियों पर ही चलने की कोशिश में है, क्योंकि सवाल जनता की सेवा के साथ साथ 2024 के लक्ष्य को भी साधने का है। सीएम ने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी समय से ऑफिस पहुंचे, साथ ही ऑफिस में ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों को सुविधा मिले। सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि फैसला लेने में देरी न की जाए, मतलब जनता को बार बार चक्कर कटवाने से बचा जाए। सीएम योगी ने ई ऑफिस को पूरी तरह लागू करने की कार्य योजना तैयार करने को भी कहा है। सीएम ने महिला पुलिसकर्मियों को भी
फील्ड वर्क से जुड़ने के लिए कहा। इसके अलावा विभागों में जो पद खाली हैं, उन्हें पूरा करने के लिए तेजी से काम करने को भी कहा गया है। इसमें अगले 5 साल में जो लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य करना है, किस तरह से कार्य करना है, पारदर्शिता के साथ, समयशीलता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, और जो जनता की भलाई के कार्य हैं उनमें निर्णय तेजी से लिया जाए, तेजी से क्रियान्वयन किया जाए, ये सब बातें बताई। यानी जो योजनाएं आगे लानी उनके प्रस्ताव जल्द से जल्द पेश। जी, सब पर बातें हुई। तो यानी साफ है, जाहिर है कि जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया उसको कैसे अमली जामा पहनाना है, इसके ऊपर बातचीत हुई। देखिए यहाँ पर तमाम और अधिकारी भी, हालांकि अधिकतर अधिकारी जो है वो अभी बातचीत करने से बच रहे हैं, बोलना नहीं चाहते हैं। इतना ज़रूर कुछ अधिकारियों ने बताया कि उनको ये कहा गया कि मुकाबला खुद से है, तो ऐसे में और बेहतर कैसे करें, और संकल्प पत्र में जो वादे, उनके जो प्रस्ताव हैं जल्द से जल्द पेश किए जाएँ ताकि उन पर तेज़ी से काम किया जा सके। कुल मिलाकर सीएम योगी पहले ही दिन से एक्शन में दिखने लगे हैं। अधिकारियों से सीएम ने आधे घंटे की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा है। खास बात यह है कि सीएम योगी इस बार पिछले कार्यकाल से भी बेहतर काम करने पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अब वो अपना मुकाबला अपने ही पिछले काम से करने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सरकार इस वजह से वापस आई क्योंकि काम अच्छा हुआ और अब उससे भी बेहतर करना है। योगी के विकास का दूसरा पार्ट पिछले ही कार्यकाल के आगे का हिस्सा होगा। भाजपा ने चुनाव में दावा किया था कि 2017 में जो वादे किए गए थे उन्हें लगभग पूरा कर दिया गया। हालांकि अखिलेश यादव बार बार भाजपा को संकल्प पत्र के आधार पर ही घेरते थे और अब सीएम योगी उन्हें आईना दिखा रहे हैं कि 5 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस देश से बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। जो लोग अपने विज्ञापन में झूठ बोलते हो, जो अपने झूठे विज्ञापन देते हो, इन्हें जब फ्लाईओवर दिखाना था तो कलकत्ता का फ्लाईओवर दिखा दिया, जब इन्हें कारखाना दिखाना था तो अमेरिका के कारखाने दिखा दिए, और जो हमारा पड़ोसी देश है वो हमारे मुख्यमंत्री जी से कुछ सीख गया है, गांव के नाम बदल दिए। ये काम तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते थे, नाम बदलने का, लेकिन चीन ने भी इनसे सीख लिया, गांव के नाम बदल दिए। और जब इन्हें एयरपोर्ट दिखाना था तो बताओ, चीन का एयरपोर्ट की तस्वीर लगा दी। तो ये ऐसी सरकार है जिसका हर वादा जुमला है, इनका विज्ञापन झूठा है, इनकी हर बात झूठी है। भाजपा को यूपी की जनता ने प्यार भी दिया और भरोसा भी जताया। अब इस प्यार और भरोसे को बरकरार रखने की बारी है, क्योंकि 2 साल के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। भाजपा नेताओं को यह अच्छे से पता है कि 2014 के बाद 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो यूपी में भाजपा की सीट थोड़ी बहुत कम हो गई और अब कोशिश होगी कि अब 2019 वाले नतीजे में सुधार किया जाए, न कि उससे नीचे उतरने की नौबत आ जाए। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं अखिलेश की गठबंधन वाली परेशानी की। खबर है कि शिवपाल यादव भी अब नाराज हो गए हैं। ये पहली दफा नहीं है जब शिवपाल यादव ने नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य से लेकर ओम प्रकाश राजभर तक अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वहीं शिवपाल यादव ने गठबंधन की तैयारियों पर ही सवालिया निशान लगा दिया है, लेकिन उस वक्त लगा था कि हर जख्म यहाँ हरा है, लेकिन आह निकल रही है। लेकिन जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ी वैसे वैसे नाराजगी भी लगातार बढ़ती गई। अब लगता है कि अखिलेश के गठबंधन पर शनि भारी हो गया है। हार के बाद गठबंधन में क्यों पड़ने लगी दरार? गठबंधन के कुछ लीडर्स इतना ज़्यादा हवा बना रहे थे, गठबंधन के लीडर्स जो ऐसे थे जिनके पास खुद का वोट नहीं था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे और ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने अखिलेश जी को भी किया। चुनावी नतीजों के बाद किस नतीजे पर पहुंचा गठबंधन? समझ में हमको पहले चरण में ही आ गया था। काउंटिंग के पहले तक बहुत सी चीजें कही जाती हैं, बोली जाती हैं, और जब काउंटिंग हो जाती है तो पूरा प्रदेश साफ हो जाता है, तो सब ठंडा हो जाते हैं। तारीख दर तारीख कैसे बढ़ रही अनबन?
अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो गठबंधन बना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, तो इसमें कहीं न कहीं खामियां रही हैं। जैसे ही अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने का ऐलान सपा की तरफ से किया गया, वैसे ही गठबंधन की गांठें तेजी के साथ खुलने के संकेत मिलने लगे। पहले तो धीरे धीरे नाराजगी के सुर फूट रहे थे, लेकिन अब साफ तौर पर शिवपाल सिंह यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। लेकिन नाराजगी का आलम 10 मार्च से ही विपक्ष में देखने को मिल रहा था। जब चुनावों का परिणाम आया था, उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 12 मार्च को शिवपाल सिंह यादव ने हार की वजह संगठन की कमी को बताया था। तो कहीं न कहीं कुछ खामियां रह जाती हैं चुनाव में, तो उस पर हम सब लोगों को चिंतन करना है और चिंतन के साथ साथ समीक्षा भी करनी है, और समीक्षा करने के बाद हम सब लोग फिर आगे काम करेंगे। और हमेशा चुनाव संगठन के बल पर ही जीता जाता है, तो कहीं न कहीं संगठन में खामियां हो जाती हैं। जहां एक तरफ शिवपाल सिंह यादव हल्के लहजे में गठबंधन पर निशाना साध रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन के एक और सहयोगी यानी केशव देव मौर्य ने एक के बाद एक हमले करने शुरू कर दिए थे। मैंने कहा ना, गठबंधन के कुछ लीडर्स इतना ज़्यादा हवा बना रहे थे। गठबंधन के लीडर्स जो ऐसे थे जिनके पास खुद का वोट नहीं था, लेकिन हमारे अपने गठबंधन के साथी उतना वोट नहीं था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे और ओवर कॉन्फिडेंस उन्होंने अखिलेश जी को भी किया। ये साथी कौन है, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? हमारे सभी साथी गठबंधन के जितना साथी, अखिलेश जी के जितने साथी, सबकी बात कर रहा हूँ, सारे गठबंधन के साथी। वही पूरे चुनावों में अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सुर भी बदले बदले नजर आए थे। समझ गए थे पहले ही कि हार हो रही? जब तक गिनती ना हो जाए तब तक कैसे मान लें? समझ गए थे कि नहीं? मानना तो अलग बात है, लेकिन समझ गए थे कि नहीं? समझ में तो हमको पहले चरण में ही आ गया था। चुनाव के वोटिंग के पहले तक, काउंटिंग के पहले तक बहुत सी चीजें कही जाती हैं। केशव देव मौर्य से लेकर ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरह से गठबंधन और उसके सहयोगियों के साथ साथ तैयारियों को लेकर सवाल उठाए हैं, उसको लेकर अब भाजपा की तरफ से भी चुटकी ली जाने लगी है और सपा गठबंधन को फेविकॉल का जोड़ करार दिया है। देखिए, फेविकॉल के जोड़ बहुत स्थायी नहीं होते। जबरन सत्ता पाने के लिए उन लोगों ने फिर से बिखरे हुए टूटे हुए लोग आपस में एकजुट हुए थे, और जो ही वो आशा उनकी टूटी है, जो ही उनका वो जो ख्वाब था वो पूरा नहीं हुआ, तो एक बार फिर से वो टुकड़े टुकड़े फिर से बिखर जाएंगे। फिलहाल लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कैसे साथ चलने का दावा करने वाले, हरदम साथ निभाने की बात करने वाले, चुनावों में हार जीत से आगे की रणनीति बनाने वाले दलों में आखिरकार मनमुटाव किस कदर घर कर गया है। वैसे भी कहा जाता है कि सियासी गलियारे में पद की ताकत अहम हो जाती है, और जिस गृह युद्ध के संकेत मिल रहे हैं वो कहीं न कहीं इसी ताकत से महरूम रहने वालों की तरफ से दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।